अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़िया फैशन डिज़ाइन। मोस्टली आपने देखा होगा ब्रांडेड कपड़ों में कुछ डिटेलिंग करके उसको बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव बनाया जाता है। आपने भी देखा होगा सफ़ायर, खादी या कोई भी ऐसा ब्रांड हो वो आपको अनस्टिच इतने महंगे नहीं देता, लेकिन अगर आप स्टिच लेते हैं वही कपड़े आपको 10-10 हज़ार महंगे मिल जाते हैं, 5-5 हज़ार महंगे मिल जाते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टिचिंग की वजह से। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम इन ड्रेसेस को अनस्टिच लेके खुद स्टिच करके खूबसूरत बनाएं, वो भी आसान तरीके से। आज की वीडियो में मैं आपको ये नेक डिज़ाइन भी सिखाऊंगी और आपको ये प्यारा सा स्लीव डिज़ाइन भी सिखाऊंगी जो आप हमेशा ब्रांडेड कपड़ों की स्टिचिंग में देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सारे आइडियाज़ भी दूंगी ब्रांडेड कपड़ों के हवाले से। ये मेरे पास ड्रेस खद्दर फैब्रिक में है और ये इसके स्लीव्स हैं। स्लीव्स और चौक दामन के लिए हमने ये वाली लेस लगानी है, बाकी नेक पे हमने कोई लेस नहीं लगानी, क्योंकि हम इस ड्रेस को ब्रांड का लुक देंगे। क्योंकि ब्रांडेड कपड़ों में इस तरह की जिपियो लेस का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस डिज़ाइन की डिटेलिंग के लिए हम सिल्क थ्रेड का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे मैंने प्लेन कपड़ा रखना है डिज़ाइनिंग के लिए, तो ट्राउज़र का कपड़ा हमने डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल करना है। तो ये जो सिल्क थ्रेड मैंने लिया है ये स्किन कलर का लिया है, क्योंकि ब्राउन कलर डार्क है तो इस पे जो कंट्रास्ट आ रहा है लाइट कलर में वो हमने यूज़ करना है। आप चाहें तो कोई सा भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। तो सबसे पहले हम नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक के लिए मैंने इस तरह के पैटर्न लिए हैं बुकरम के। मैंने यहाँ पे 11.5 इंच बुकरम की चौड़ाई रखी है और 9 इंच इसकी लेंथ रखी है। अब हमने चौड़ाई में इसको डबल फोल्ड कर लेना है और ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे ताकि कोई भी रेब वगैरह हो वो निकल जाए। अब बुकरम की फोल्डिंग वाली तरफ 4 इंच चौड़ाई रखनी है और 5 इंच हमने नीचे की तरफ लेंथ में निशान लगाना है और फिर हमने इस तरह बॉक्स शेप देनी है इसको राउंड नेक के लिए। और फिर हमने यहाँ पे 1.5 इंच बीच से इस तरह मार्क करना है गोलाई के लिए। तो ये देखिए इस तरह हमने चौड़ाई में और लेंथ में इसको गोलाई की शेप देनी है। इसके बाद हमने नीचे से 2 इंच लेंथ में निशान लगाना है और 1/2 इंच ऊपर से हमने निशान लगा के इसको हमने वी शेप देनी है। तो इस तरह से हम वी शेप दे देंगे। उसके बाद हम 2 सेंटीमीटर बाहर से निशान लगाते हुए एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेनी है। इसको आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, नेक को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आप पहनना पसंद करते हैं। अब इसके बाद हमने बुकरम की स्ट्रिप तैयार करनी है। तो यहाँ पे मैंने चौड़ाई में बुकरम को इस तरह निकाला है। 2 फोल्ड बुकरम है तो 2 पट्टियाँ हम निकाल लेंगे। यहाँ पे पट्टियों की जो लेंथ है वो 14 इंच रखूँगी। 14.5 या 14-15 इस तरह आप रख सकते हैं, ये नॉर्मल साइज़ के लिए काफ़ी रहेगा। और बाकी हमने जो दूसरी स्ट्रिप होगी वो हम छोटी रखेंगे इससे लेंथ में। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रिप है दूसरी वाली इसको हम हाफ़ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको चौड़ाई दिखा दूँ, 2 सेंटीमीटर इनकी चौड़ाई रखी है मैंने। इससे ज़्यादा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, इससे कम करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको पेस्ट करने का तरीका ये है, जिस तरफ कपड़े में ओरेब आ रहा है यानी कि जो चौड़ाई होती कपड़े की उसमें हम इस तरह से इसको पेस्ट करेंगे। इन बुकरम स्ट्रिप की जो लेंथ है वो हम चौड़ाई में रखेंगे, कपड़े की चौड़ाई में। और इस तरह दोनों पट्टियों को थोड़े गैप से रखते हुए इनको आयरन करके चिपका लेंगे। यहाँ पे मैं इन तीनों पैटर्न्स को मैंने चिपका लिया है आयरन से। अब थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते जाएंगे फोल्डिंग के लिए और बाकी हम सारा कटिंग कर लेंगे। नेक से भी हमने सेम इसी तरह बाहर से छोड़ना है थोड़ा सा कपड़ा और बाकी कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सारा कपड़ा अलग करके इनको अलग कर लिया है। तो यहाँ पे हम पेस्टिंग कर लेंगे, लेकिन इन स्ट्रिप्स की अभी हम फोल्डिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमने इस पे डिज़ाइनिंग करनी है सिल्क के थ्रेड से। तो यहाँ पे हमने डिज़ाइनिंग करने के लिए यहाँ पे पहले एक ओरेब में निशान लगाना है, क्योंकि ओरेब में हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो इस तरह हम दोनों पट्टियों को रखते हुए निशान लगा लेंगे। कोई भी स्केल ले लें या हाथ की मदद से, जिस तरह आपको इजी रहे। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने कुछ डिज़ाइनिंग करनी है। अगर आप इस डिज़ाइन में कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं।
तो यहाँ मैंने ऊपर से सिल्क का थ्रेड भर लिया है, इस तरह से नीडल में डाला है, और नीचे से जो फिरकी होगी उसमें हमने सिंपल थ्रेड इस्तेमाल करना है, लेकिन वो भी सेम कलर का हमने इस्तेमाल करना है जिस कलर का थ्रेड होगा। अब यहाँ पे जिस तरह हमने एक निशान लगाया था ओरेब में, उस निशान के मुताबिक पहले सिलाई लगा लेंगे। अच्छा, इस जगह से हमने धागे को बिल्कुल ढीला रखना है, मतलब नॉर्मल रखना है, ज़्यादा खिंचाव नहीं रखना क्योंकि नाजुक धागा होता है। अब यहाँ पे मैंने पहली सिलाई जो है वो निशान की हेल्प से लगा ली है, जो हमने स्केल की हेल्प से निशान लगाया था ओरेब में। फिर उसी शेप को बरकरार रखते हुए हमने बाकी की जो सिलाइयाँ हैं वो एक बूट के गैप से लगानी है। इस तरह से मुझे ज़्यादा इजी लगता है। निशान लगाना और उसके मुताबिक सिलाई लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये मुझे ज़्यादा इजी लगता है, इसलिए मैं इसी तरीके से ही सिलाइयाँ लगाती हूँ हमेशा। ये देखिए हमारा पैटर्न तैयार हो गया है। दोनों स्ट्रिप्स पे मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। खदर फैब्रिक के धागे बहुत ज़्यादा जल्दी निकलते हैं, इसलिए आपको ये नज़र भी आ रहा होगा, थोड़ी रफ़ लुक नज़र आ रही होगी रॉन्ग साइड पे, लेकिन कोई मसला नहीं, वो रॉन्ग साइड पे कवर हो जाएगा। यहाँ पे ये स्लीव्स हैं, धागा ऊपर से लगा हुआ था, सेटिंग भी की हुई थी, तो मैंने सोचा स्लीव्स का भी डिज़ाइन साथ साथ अभी बना देती हूँ। अब बाजू में जो इस तरह बॉर्डर का प्रिंट होता है, हमने बॉर्डर के प्रिंट के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, बल्कि जो ऊपर हल्की हल्की प्रिंट होगी वहाँ से हमने लगानी है। तो इस तरह दोनों बाजुओं को पहले इस तरह मिला के 4 फोल्ड कर लेंगे। स्लीव्स की ओपन साइड से इस तरह कट का निशान लगा लिया है मैंने, ताकि अंदाज़ा रहे कि किस तरह हमने स्ट्रेट लाइन लगानी है सिलाई के लिए। तो यहाँ पे मैं इन निशानों को इस तरह मिला लूँगी, जो दोनों तरफ से आएंगे, मतलब बाजू के दोनों साइड से नज़र आएंगे, तो स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। दूसरी भी स्ट्रेट लाइन कर ली है। तकरीबन 2 बूट के गैप से हमने दूसरी सिलाई लगानी है इसके साथ। अब यहाँ पे मुझे ये सिलाई लगाना इतना कोई आसान लग रहा था, दिल कर रहा था पूरी बाजू को भर दूँ, क्योंकि बहुत आसान है भाई। ये देख सकते हैं, स्ट्रेट हमने बस सिलाई लगानी है, इसके बाद हमने कोई मेहनत वगैरह इस पर नहीं करनी जो मैं कहूँ कि हाँ भाई इसमें थोड़ा टाइम भी लगे। बहुत आसान डिज़ाइन है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और पहनने के बाद ये मेरी कस्टमर को इतना पसंद आया, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने उसके बाजुओं पे कोई डिटेलिंग की है, तो वो भी देख के ना बहुत खुश हो रही थी। और ब्रांडेड कपड़ों में ना आपको इस तरह बाजू में कुछ ना कुछ डिटेलिंग ज़रूर मिलेगी, ख़ासकर नेक में और स्लीव्स में हमेशा डिज़ाइन किए जाते हैं ब्रांडेड कपड़ों में। हम तो यहाँ पे पेंचों को भर भर के डिज़ाइन करते हैं, लेकिन ये एक पेंडू सा लुक आ जाता है। ज़्यादातर स्लीव्स में और नेक में काम किया करें, दामन पे भी इतना काम नहीं अच्छा लगता। यहाँ पे मैंने 5-6 सिलाइयाँ लगा ली तकरीबन, आप लोग देख लीजिएगा वॉइस ओवर को इग्नोर करते हुए। और इसके बाद ये जो हमने पैटर्न तैयार किए थे, इनको हमने नीट लुक देने के लिए ग्लू की हेल्प से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक बुकरम वाली साइड पे पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास जो ग्लू है वो ख़त्म हो गया था, इसको जितना भी रह गया है उसको निकालते हुए इस तरह यूज़ कर लूँगी, क्योंकि वेस्ट करना चीज़ को अच्छा नहीं होता। जितनी भी है, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, उसको इस्तेमाल किया जाए तो वो अच्छी आदत होती है। अब हमने इन स्ट्रिप्स को अच्छे से प्रेस कर लिया है। राउंड नेक के सेंटर में जो ये वी कट है, यहाँ पे हमने इस तरह से इन स्ट्रिप्स को अटैच करना है, डिज़ाइन करना है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसी के शेप के मुताबिक इन दोनों स्ट्रिप को प्रेस करके शेप दी है। और इसको मैं नहीं दिखा सकी क्योंकि जहाँ पे प्रेस है वहाँ पे कैमरा सेट नहीं हो पाता। सिंपल है, बस हमने इसके ऊपर इस तरह से रखना है इन दोनों स्ट्रिप्स को, और इस शेप के मुताबिक प्रेस कर लेना है। और रेप में क्योंकि हमने इसको चौड़ाई में कपड़े की पेस्ट किया था, तो ये इजीली घूम जाता है जिस शेप में भी हम इसको टर्न करना चाहें। और ये बाजू हैं, बाजू की भी लुक देख सकते हैं, बाकी फाइनल लुक बाद में दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने शर्ट का फ्रंट साइड लेना है, फ्रंट साइड के बिल्कुल सेंटर में निशान लगा लेना है। और ये जो नेक है इसके भी सेंटर में निशान लगा लेंगे। और बुकरम वाली साइड ऊपर की तरफ है, और कपड़े की जो सीधी साइड है, यानी कि फ्रंट साइड की सीधी साइड, वो भी ऊपर की तरफ है। इस तरह हम दोनों का सेंटर मिलाते हुए पहले हमने वी शेप के मुताबिक सिलाई लगानी है, यानी कि ये जो वी शेप दिया हुआ है इस नेक में, इस पे पहले हमने सिलाई लगानी है इन स्ट्रिप्स को अटैच करने के लिए।
तो ये जो स्ट्रिप है इस तरह हम पहले नेक को उठा लेंगे, इसको सेट कर लेंगे और थोड़ा सा हमने ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ रखना है ताकि जब हम राउंड नेक में सिलाई लगाएं तो ये स्ट्रिप्स पे भी आनी चाहिए। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको मैं चौक की मदद से जो दिखा रही हूँ, इस तरह हमने सिलाई लगानी है। अब एक साइड की स्ट्रिप लगा ली है और दूसरी साइड से भी हमने स्ट्रिप को इस तरह से लगा लेना है जो हमने हाफ स्ट्रिप तैयार की है। अब इसके बाद हमने इस धागे को यहीं से निकाल के फिर हमने राउंड नेक पे सिलाई लगा लेनी है। इस नेक को पूरा हमने तैयार कर देना है। छोटे से वी नेक पे जो हमने सिलाई लगाई है तो उसके बाद हमें दूसरी सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस हमने राउंड नेक पे सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हमने इस तरह एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है, थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए। इसके बाद हमने वी शेप से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हटाते हुए छोटा सा कट लगा लेंगे वी कॉर्नर में। और इसके बाद हमने जहाँ पे कॉर्नर है वहाँ से भी कपड़ा एक्स्ट्रा हटा लेंगे, सिलाई को बचाते हुए, मतलब कटिंग कर लेंगे। छोटे छोटे से राउंड नेक में कट लगा लेंगे। इस फैब्रिक को हमने रॉन्ग साइड पे टर्न कर देना है। अब हमने इन स्ट्रिप्स को शेप देकर पेस्ट कर लेना है। पहले हम नेक को अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि ये जितने भी उरेब झोल वगैरह हैं ये ख़त्म हो सकें। अब यहाँ पे मैंने प्रेस कर लिया है। पहले हमने छोटी जो स्ट्रिप है इसको हमने अटैच करना है, लेकिन मैं इस स्ट्रिप को पहले ग्लू की हेल्प से पेस्ट करूँगी क्योंकि डायरेक्ट सिलाई लगाते हुए कोई मिस्टेक हो सकती है, इससे हमें दोबारा सिलाई खोलने पड़ जाती हैं। इसलिए हम ग्लू का सहारा लेंगे क्योंकि ये ऑप्शन बहुत ही बेस्ट होता है ख़ास करके बिगनर्स के लिए। और आजकल तो प्रोफेशनल भी लगा रहे हैं, ज़्यादातर ग्लू का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो पहले छोटी स्ट्रिप लगानी है तो उस पर ग्लू लगा लेंगे, हल्का सा ही पहले लगा लें क्योंकि बाद में तो हमने इस पर सिलाई लगा के ही इसको कवर कर लेना है। इस तरह वी शेप में इस स्ट्रिप को लाते हुए फिर हमने सेंटर में कर लेना है और नीचे से यहाँ पे मैं वी शेप देते हुए इसको पेस्ट कर लूँगी ताकि बाहर से कोई भी किनारे नज़र ना आए जब हम दूसरी स्ट्रिप लगा लें इस तरह। अब दूसरी स्ट्रिप पे भी हमने थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगाते हुए इसको वी शेप में इस तरह लाते हुए फिर सेंटर में कर लेना है। और सेंटर में हमने दूसरी स्ट्रिप के ऊपर इस तरह से लाना है। ये जो हाफ स्ट्रिप नज़र आ रही है सेंटर से, इसको हमने बहुत ही नीट तरीके से छुपा लेना है, मतलब ऐसा बिल्कुल भी शो नहीं होना चाहिए कि ये हाफ स्ट्रिप है। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से कवर कर लेना है क्योंकि अगर ये थोड़ी सी भी नज़र आई तो बहुत ही बुरी लुक आ जाएगी डिज़ाइन में। इसलिए इसको अच्छे से कवर कर लें, चाहे जो भी करना पड़े, इसको अच्छे से हमने छुपा लेना है। और नीचे से मैंने वी शेप दे दिया था डिज़ाइन में। अगर आप स्ट्रेट रखना चाहते हैं यानी चौकोर शेप में रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। अब यहाँ मैंने बाहर दोनों किनारों से पहले सिलाई लगा लेनी है स्ट्रिप के। उसके बाद जो छोटी स्ट्रिप है उस पर हाफ सिलाई लगेगी तो उस मुताबिक मैं सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से स्ट्रिप्स को हमने कवर कर लेना है सिलाई से। अब ये डिज़ाइन हमारा अब तैयार हो गया है। बाकी जो रॉन्ग साइड पे ये नेक है इसको अच्छे से हम तुरपाई करके कवर कर लेंगे। और अब आप फाइनल लुक देख सकते हैं। प्यारे से नेक डिज़ाइन और प्यारे से स्लीव्स डिज़ाइन की फाइनल लुक है ये। बीच में ये जो स्ट्रिप लगी हुई है उसके सेंटर में मैंने एक प्यारा सा टसल बना के लगाया है और ये इसका लुक देख सकते हैं। टसल बनाना भी बहुत वीडियोस में मैं सिखा चुकी हूँ। और यहाँ पे आप नेक की नीटनेस देख सकते हैं। स्लीव्स पे मैंने छोटी बारीक चिपियो लेस लगाई है, पलटे के साथ लगाई है ताकि ये नीट लुक दे सके। नेक की क्लोज़र लुक आप देख सकते हैं। और ये जो मैंने टसल बना के लगाया है इसकी भी डिटेलिंग मैं आपको बता देती हूँ। इसके ऊपर मैंने एक स्किन कलर का बीड्स लगाया है और 2 बीड्स मैंने ऑरेंज कलर के लगाए हैं। और जो मैंने ये टसल बनाया है ये मैंने 2 कलर का इस्तेमाल किया है, यानी कि स्किन और ये जो ग्रीन कलर आ रहा है ना इस प्रिंट में, उसका यूज़ करते हुए मैंने ये टसल बनाया है।
बहुत ही दिल से और मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ। इसके बाद भी अगर आप लोग लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। मेरी आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो स्टिचिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, जो न्यू सीख रहे हैं, तो उनके साथ लाजमी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी मेरे वीडियोस से भरपूर फ़ायदा उठा सकें और मेरी मेहनत भी राय का ना जाए। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूँगी किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।